हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो बीएसटीसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनमें से अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे पिछली क्लास का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों प्रतिक्षण शब्द में अव्ययीभाव समास है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द हैं, तो अप उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपकीर्ति। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। और दोस्तों उपसर्ग समास इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, तो इसके ऑप्शन हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ऑप्शन बी सड़क पर मत भागो, ऑप्शन सी राम खेल रहा है, ऑप्शन डी ईश्वर सबका भला करें। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सड़क पर मत भागो। यह एक निषेधात्मक वाक्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है वह वाक्य कहलाता है। तो दोस्तों जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह वाक्य क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल वाक्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अक्कल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों अक्कल के घोड़े दौड़ाना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी केवल कल्पनाएं करना। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं, इसको दर्शाने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो दोस्तों कोई भी काम बिगड़ जाता है और उसके बाद में जो पछतावा होता है उसके लिए कौन सी लोकोक्ति सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये बहुत ही शानदार लोकोक्ति हैं। तो दोस्तों इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अध जल गगरी छलकत जाए। तो दोस्तों अध जल गगरी छलकत जाए इस कहावत का अर्थ कौन सा है, तो इसका अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिंग हाँकना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अली और अली शब्द का युग्म अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और दूसरे अली पर बड़ी ई की मात्रा है, तो इन दोनों का शब्द युग्म अर्थ कौन सा है, तो इसका अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोरा और सखी। जो छोटी ई की मात्रा है उस अली का अर्थ है बोरा, और ऑप्शन दूसरा अली जो है बड़ी की मात्रा वाला उसका सही आंसर होगा सखी। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और इन चारों शब्दों में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्णकुटी। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। इसमें मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने पर उचित विकल्प क्या होगा। तो दोस्तों इसका उचित विकल्प जो है यह होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। तो दोस्तों इस तरह से अपना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11।
तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह किस तरह का वाक्य है? तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकेतवाचक वाक्य है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं। तो दोस्तों किसी मनुष्य के विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे वाक्य कहते हैं। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ है। तो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का सही अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानापन्न। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानापन्न कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अत्युष्म का संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों अत्युष्म शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अति प्लस उष्म। अत्युष्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? तो दोस्तों सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हीनता और अनादर और पतन, इन तीनों शब्दों को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों हीनता, अनादर और पतन, इन्हीं तीनों शब्दों को दर्शाने वाला उपसर्ग है अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब उपसर्ग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अशक्त और असक्त शब्द का युग्म अर्थ है। तो दोस्तों अशक्त और असक्त शब्द का सही युग्म शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला जो अशक्त है इसका अर्थ है असमर्थ और दूसरा असक्त है इसका है विरक्त। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बेल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। तो दोस्तों बेल न कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी के बल पर नौकर का साहस। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। बांछे खिलना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों बांछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अत्यंत प्रसन्न होना। यह बांछे खिलना मुहावरे का अर्थ है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हैं? तो दोस्तों कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौनते शब्द में जो मूल शब्द हैं या मूल शब्द हैं कुंती, और इसमें प्रत्यय हैं ए प्रत्यय। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यह पर्यायवाची का क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों चार ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन में से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट शब्द जो हैं सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? दोस्तों यहाँ पर कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 है मित्रता, माधुर्यता। तो ये माधुर्यता जो शब्द हैं ये गलत हैं। प्रामाणिक और त्रिवार्षिक, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी है सहस्य और संतुष्ट, इनमें से भी ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लब्ध, प्रतिष्ठ और व्यहवंत। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे कहते हैं। तो दोस्तों किसी भी वाक्य में साधारण वाक्य होता है और उसके अलावा उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य होता है, तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो इसका अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। उन्मुख शब्द का विपरीतार्थ शब्द है। तो दोस्तों उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए सम्मुख, ऑप्शन बी सन्मुख, ऑप्शन सी विमुख, ऑप्शन डी विनीत। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द है विमुख, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से घोड़ा शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतंग शब्द जो है यह घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो आँखों के सामने हो वाक्यांश है तो उचित शब्द हैं। तो दोस्तों जो आँखों के सामने होता है उसके लिए वाक्यांश का उचित शब्द होगा प्रत्यक्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन प्रश्नों की क्लास में हम वही प्रश्न कर रहे हैं जो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनमें से अधिकांश प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ वाक्य दे रखे हैं और इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आजकल घूमने जाता हूँ, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचाने। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अशुद्ध वाक्य जो हैं ये अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठंडा बर्फ लाओ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इन चारों शब्दों में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नील कमल, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 30। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर गति पाना। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो बीएसटीसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनमें से अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो इस बार भी आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों
इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान की ऐसे ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।